नमस्कार। आज ऑटो पूजा पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र। यूं तो यहां हजारों की तादाद में युवा आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन इस बार देखना यह भी होगा कि किसके सपने साकार होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक पर दांव लगाया है। बीजेपी ताल ठोकती नजर आ रही है, लेकिन नेता अभी नहीं बताया है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार मुख्य मुकाबले में वो भी दिलचस्प लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की एक हकीकत ये भी है कि यहाँ पर कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है, इसके अलावा बीजेपी को 3 बार और आम आदमी पार्टी को भी 3 बार यहाँ पर जीत हासिल हुई है। 2022 में दुर्गेश पाठक उपचुनाव में यहाँ पर विधानसभा में चुनकर विधायक बन जाते हैं, जब राघव चड्ढा यहाँ से राज्यसभा चले जाते हैं। अब देखना होगा कि दुर्गेश पाठक के काम पर लोगों को कितना एतबार है, क्योंकि वो तो लोगों से अब डोनेशन भी मांग रहे हैं। तो आप टटोलेंगे जनता की नब्ज। आप बने रहिए ऑटो पूजा के साथ। केजरीवाल यहाँ पर हैं तो दुर्गेश पाठक जी ने जो बोला था वो उन्होंने करा ही। बाकी कांटेदार मुकाबला इस बार देखो भाई क्या होता है। कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं, ना ही शायद अभी बनेगा। We choose the right person according to me, केजरीवाल। मोदी जी उनके अलावा तो कोई और उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। बिहार की लिट्टी दिल्ली वालों की जुबान पर भी खूब चढ़ी हुई है, और यही वजह है कि यहाँ जब हम पहुंचे तो काफी सारे लोग हमको इसका स्वाद चखते हुए मिल गए। आप लिट्टी चोखे का स्वाद तो चख ही रहे हैं, नेताओं के बयानबाजी का भी स्वाद देख ही रहे हैं। क्या है? बहुत ज्यादा लग रहा है? मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैम। हम ये कहेंगे कि वोट जो है उसी को दें जो काम कर सके। 2 गलत लोग हैं, उनमें हमें एक सही चुनने की जरूरत है। लिट्टी में अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे इसमें आपका बैंगन भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है। ऐसी आजकल नेता भी मिल जाते हैं। खैर ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन जो हम पॉलिटिक्स में कॉम्बिनेशन देखते हैं वो कॉम्बिनेशन कैसा लगता है? मैम थोड़ा सा अजीब ही लगता है ये क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं रह गया, एक सिद्धांत जिसको कहते हैं ना कि इस एथिक्स पे मुझे चलना ही है, चाहे मेरी कुर्सी चली जाए, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। तो देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है ना, तो हर चौक चौराहे पर आपको लोग चुनाव पर चर्चा करते हुए नजर आ ही जाएंगे। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? आप लोग चुनाव पर चर्चा कर रही हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो आप चुनाव पर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग आजकल? नहीं मतलब इलेक्शन 5 तारीख को है, देखो कौन पार्टी जीतती है कौन आती है। लड़ने तो नहीं लगते आप लोग आपस में ही कि किसी का नेता केजरीवाल, किसी का नेता मोदी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लड़ते हैं, हम तो खुशनुमा माहौल ही रहते हैं। नेता लोग लड़ेंगे, हम काहे को लड़ेंगे? हम क्या अपना भाईचारा खराब करेंगे? क्यों जी? तो नेता सारे ठीक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल यहाँ पर हैं तो दुर्गेश पाठक जी ने जो बोला था वो उन्होंने करा ही है तकरीबन हद तक। 15-15 हजार कॉल उठाता हूँ, मैसेज का जवाब देता हूँ, होता है क्या ऐसा? वाकई ऐसा कैसे होगा? 15,000 आदमी 8 घंटे सोएगा, 15 घंटे जागेगा, 15,000 कैसे कॉल उठा लेगा? ये तो फर्जी वाड़ा है सारा। अच्छा। तो यहाँ से जब राघव चड्ढा चले गए तो आप लोगों को कुछ बुरा लगा था कि यार ठीक है? अरे ऐसा है तो चलता रहता है ना इनका। तो जैसे दुर्गेश पाठक अब हैं यहाँ पर, पहले उसे राघव चड्ढा थे, विजेंद्र गर्ग थे, तो आना जाना चलता रहेगा नेता लोगों का। तो पब्लिक यहीं पर ही रहेगी, नेता तो चलते रहेंगे। ये कुर्सी भी रहेगी, हम पब्लिक भी रहेगी, नेता तो आया राम गया राम चलता रहेगा। अच्छा, तो नेता डोनेशन भी मांग रहे हैं, तो डोनेशन दे रहे हो नेताओं को कि नहीं दे रहे हो? नहीं, हमने तो आज तक नहीं। हम देखो बिजनेसमैन है, हम नेता को क्यों डोनेशन देंगे? तो वो नेता हमारे को देना चाहिए जी। 2100 की बात करें, 2100 में हम नहीं आएगा। हमारी वैल्यू 2100 की नहीं है। क्या है आपकी वैल्यू? ज्यादा है जी। कितने दें आपको? नहीं ऐसा नहीं है, हम पैसे नहीं मांग रहे आप आपसे। कह रहे हो बिजनेस दे? वो ये प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस पे अपना ये पूरा चले, वो होता है मतलब नेता, ऐसे होता है नेता। तो देखिए, मुकाबले बड़ा दिलचस्प है। मीडिया वाले हैं और मीडिया वाले आज आपसे ये पूछने आए हैं कि कैसी सरकार चाहिए? सरकार अच्छी होने चाहिए जो गरीबों और मजदूरों को ध्यान रखे, हम लोग रेडी और पटरी वालों को ध्यान रखे। तो कोई नहीं है जो आपका जो रेडी पटरी वाले हैं उनका कोई ध्यान? कोई नहीं ध्यान रखे। जगह जगह ये होता है कि बाजार हटाओ, यहाँ से हटा लो बाजार, वहाँ जाके लगाओ। बहुत दिक्कत है जी बाजारों में। ये जो पान खाया आपने, खाई के पान बनारस वाला, ये बनारस वाले पान की तरह कोई नेता नहीं लगता क्या आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा नेता कोई मिला नहीं जी। क्यों? कोई पसंद नहीं है? कोई तो चॉइस होगी। अरे चॉइस क्या, कोई मैं देख रहा हूँ भाई कि कोई ध्यान ही नहीं लग रहा किसी मजदूर और गरीब आदमी का। हाँ। तो कौन से नेता पसंद है फिर? मोदी जी पसंद है, केजरीवाल पसंद है, राहुल गांधी पसंद है, या यहाँ के विधायक पसंद है? हमें तो सारे एक ही जैसे लग रहे हैं जी। हाँ, एक जैसे लग रहे सारे, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कभी ये बाजार खत्म हो जाती है,
कभी वहाँ मत लगाओ बाजार, कभी यहाँ मत लगाओ, यानी रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। भाई सरकार को गरीब आदमी को सुनवाई करनी चाहिए। बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे मुद्दे अपार हैं और इसीलिए हम लगातार लोगों से बातचीत करें ताकि जनता की आवाज़ इन पार्टीज तक पहुँचे। दिल्ली में चुनाव है, ज़रा कुछ तो बताइए, क्या है आपके मन में? हमारे मन में कुछ भी नहीं है भाई। तो वोट तो करेंगे आप लोग? हाँ, वोट करेंगे। तो फिर क्या मुद्दे लेकर जाएंगे पोलिंग बूथ पर? क्या मुद्दे लेके जाएं? अब तुमने अचानक पूछ लिया, अब क्या बताएं? कुछ तो होगा ना आपके मन में कि भाई नेता को ये काम करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। काम तो बहुत करना चाहिए। इतने कितनी चार में हमारे तो उधर बहुत गंदगी रहती है, कितना बहुत कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसे काम तो बहुत करना चाहिए। उस समय ही सब रहते हैं, नेता बाद में कहाँ आते हैं? नहीं आते बाद में। अभी कोई पैर छूने आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं आया अभी तक तो, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया भाई। नहीं आया? तो आपके विधायक जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? भाई मुझे तो दिखता नहीं भाई काम, मुझे तो पता नहीं। साफ सफाई सब मतलब कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है हमारे तो। क्या कहती हैं, कैसे होने चाहिए नेता? अच्छा ये बताओ कि कोई नेता पसंद है? जैसे किसी को मोदी जी पसंद है, किसी को केजरीवाल पसंद है, आपकी चॉइस में कौन सा नेता हीरो है? शर्माओ नहीं, अंकल तक नहीं जाएगी बात। नहीं उन तक की बात नहीं है। क्या बताऊँ, सब बढ़िया। कोई तो हीरो लगता होगा। सब बराबर है। मोदी को बोले या केजरीवाल को, उसने भी बहुत काम किए हैं। मोदी ने भी बहुत, भैया मंदिर बनवा दिए, वो उनका भी बहुत काम किए हैं। लेकिन अभी काफी काम अलग अलग सबने ही काम किया अपनी जगह। केजरीवाल ने अलग काम करे, मोदी ने अलग काम करे, सभी ने अपने अलग अलग अपनी जगह सब काम करे। लेकिन फिर भी नाराजगी है, सभी ने अपनी अपनी जगह पर काम किया, लेकिन फिर भी नाराजगी है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे जो बेसिकली है अपना विकास की बातें आज की डेट में देखा जाए तो कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। देखिए मैं कहता हूँ विकास होना चाहिए, कोई भी पार्टी आए। और मेरे को जहाँ तक लगता है मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। तो जो समझ में आता है कि हाँ बीजेपी एक ऐसा ऑप्शन है जो आगे विकास कर सकती है। अच्छा, सब नेता दावा कर रहे हैं कि हम भाई हैं, तो कोई लगता है जैसे कोई वाकई अपना भाई है? देखिए ये तो भाई कोई नहीं है कि हम भाई हैं। जो बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है। शीशे में ना आमतौर पर साफ चीजें नजर आती हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो नेता भी उतने ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं है? नहीं उतने नहीं है जितने दिखते हैं या होने चाहिए, उतने नहीं है। और जो ये करीब 60 साल से दिल्ली में पटरी लग रही है, इस कभी भी किसी भी पार्टी ने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। कि यहाँ यूरिनल हो, गर्मी है तो एक पानी का एक टैंकर भेज दें, या सर्दी है कुछ हल्का फुल्का बंदोबस्त कर दें। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यूरिनल देखो तो इतने गंदे हैं, अगर कोई दाएं बाएं है भी तो कोई कहीं जगह है। चीज बताऊं, आपके नेता देखे ना देखे, हमारा कैमरा जरूर आपको देख रहा है, जरा हमारे कैमरे से बात करो आप। तो इसके लिए जो भी सरकार आए वो इस तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी कांटेदार मुकाबला है इस बार, देखो भाई क्या होता है। बाकी जो भी आए वो हमारी तरफ हल्का फुल्का ध्यान दे तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अंकल जी कह रहे हैं कि भाई नेताओं को ही समझना होगा कि जैसे ये अब ग्लास में सब दिखाई देता है ना साफ साफ, वैसे ही अब इनको नेताओं की जो छवि है वो भी बड़ी साफ साफ नजर आ रही है। तो अगर कोई ये सोचे कि बातों से वादों से कोई घुमा लेगा तो वो घुमावदार बातें लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगी। अब तो सीधे सीधे लोग स्पष्ट जवाब चाहते हैं। देखिए, छोले भटूरे की दुकान पे महिलाएं ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो हम जब यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो हमें समझ में आया कि भैया की दुकान सबसे बेस्ट है। तो कुछ महिलाएं हमको मिली हैं। तो छोले भटूरे कैसे लगते हैं? नहीं खाती मैं। ये बिल्कुल नेताओं के बयान जैसे हैं क्या? नहीं, पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं है? अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे। ओके, तो नेताओं के बयान कैसे लगते हैं जो अभी आजकल आप लोगों के लिए वादा हो रहा है? कोई 2100 दे रहा है, कोई कह रहा है मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई कह रहा है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं 2500 दूंगा, मैं 2100 दूंगा। तो ये बहनें जो मेरी हैं वो 2100 2500 में कौन सी गूंज ज़्यादा सुन पा रही हैं? वो तो जब सारी चीज़ें पूरी होंगी तो डिपेंड करता है ना कि कौन अपने कमिटमेंट पूरे करता है। लेकिन उससे पहले तो तय करना पड़ेगा कि कौन कमिटमेंट पूरे करेगा, ये सोचकर ही वोट करने जाएंगे। तो डिपेंड ऑन द कमिटमेंट्स, सो वी चूज द राइट पर्सन। अकॉर्डिंग टू मी केजरीवाल इज द बेस्ट पर्सन। अच्छा, तो केजरीवाल जी की ऐसी कौन सी बात अच्छी लगती है कि आप कह रहे हैं कि ही इज द बेस्ट पर्सन? Firstly, he is an educated person, and rather than others, they are not educated. I will not able to, tell the name here. So according to me, he is a very systematic person,
or he has a very good strategy in politics. So he knows how to handle all the situations. तो ये जो करप्शन की बात होती है, तो फिर ये करप्शन की बात में मतलब जनता को क्या लगता है? It totally depends. It is because of media also. So media पे जो दिखाया जाता है, वहाँ पर जहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है, तो वो करप्शन दिखाई दे जाता है. तो करप्शन तो वैसे एवरीवेयर इज करप्शन. इट्स टोटली डिपेंड. जब तक इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस नहीं पर्टिकुलर होंगे लाइक अदर कंट्रीज, तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है. सो देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड. आंटी जी इधर आओ, कैसे लगे छोले भटूरे? आपने कहा थैंक यू सो मच. बहुत बचपन से खा रही हूँ. बुढ़ापा आ गया अब भटूरे तो. जैसे आजकल फूले हुए हैं, वैसे नेताओं के बयान भी ऐसे फूले हैं. हाँ, ऐसी ही है. नेताजी के लिए हम क्या कह सकते हैं. वो लोग सिर्फ उस टाइम बोलते हैं, बस चुनावों के बाद. उनके बाद कोई देखने का नहीं है उनको. अच्छा, पहले तो फिर भी पैर वैर आकर छुआ करते थे, अब वो वाला ट्रेंड है कि नहीं है? हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसने मेरे आके छुए पाँव. नहीं, मैं ये वाले पैर नहीं, मैं नेताओं जो पहले नेता थे ना, पैर छू छू कर अम्मा जी, दादी जी, बाबा जी आशीर्वाद रखना, वो वाला है कि नहीं? दुर्गेश पाठक जी करते हैं बस. करते हैं. हाँ, वो जहाँ भी मिलते हैं हमारे पाँव छूते हैं. तो अच्छे लगते हैं इसलिए आपको. तो आप लोग के फोन कॉल मैसेजेस वगैरह उठाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं? करते हैं. यहाँ पे राजेंद्र नगर में पानी की किल्लत की हुई थी बहुत ज़्यादा. तो मैंने उनको फ़ोन किया था, वो मेरे घर आए थे, देखा था उन्होंने आके सारा. मेरे घर में मैंने जैसे एक स्लम एरिया में रहते हैं ना, ऐसे पानी भर के रखा हुआ था. तो उन्होंने उस चीज़ का किया सॉल्यूशन. संज्ञान लिया. अच्छा, तो अभी नेताओं की अगर बात करते हैं तो कोई हीरो लगता है नेता? ऐसे कोई मोदी जी हीरो लगते हो, केजरीवाल जी हीरो लगते हो? नहीं, इतना गंदा मुंह बना है. गंदा मुंह ऐसा है ना. हीरो तो हम लोग, हीरो हीरोइन तो हम खुद ही हैं. हम लोग उनको क्या बोलेंगे? अगर वो कुछ काम करेंगे तभी अच्छा होगा ना. तो अंकल जी हीरो और आप हीरोइन? हाँ, अंकल जी हीरो है और मैं हीरोइन हूँ. अंकल जी धर्मपा जी, आप हेमा मालिनी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. हम मैं मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ही हैं. क्या बात है, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं है भाई. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. हाय, आप लोग यहीं पे ही रहते हैं? हाँ. तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर आप लोगों के? मुद्दे तो यही है, सड़कें बहुत टूटी फूटी है. नहीं ठीक हुई सड़कें? नई सड़कें ठीक ही नहीं हुई, नालियाँ बह रही है. हाँ. फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है. एक बारिश के बाद महीने बाद पता चलता है वही गड्ढे हो गए. तो ये जो नेता हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं. अभी कह रहे थे गड्ढे मुक्त कर देंगे, तो गड्ढे भरे गए थे कि नहीं भरे? नहीं भरे गए, नहीं कुछ नहीं भरे गए. और दूसरा, नालियाँ भी बहुत पानी बह रहा है. ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू में तो मेरे को नहीं पता, पर ओल्ड में हमारे बहुत पानी बह रहा है. ऐसा गंदे गंदे सीवर में से पानी बह रहा है. कौन से नेता अच्छे लगते हैं? नेता जो काम करे. नहीं, लेकिन वैसे मोदी जी अच्छे लगते हैं, केजरीवाल अच्छे लगते हैं? मोदी जी. मोदी जी. उनके अलावा तो कोई और उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते. तो भाई हमको एक अंकल मिले हैं जो कि यहाँ पर फल विक्रेता है. सही दुकानदारी हो रही है कि नहीं? नहीं, दुकान बहुत मंद है अभी. मंदा हो गया? महंगाई ज्यादा हो गई या ग्राहक कम हो गए? नहीं, महंगाई तो ठीक ही है, जो भी है अच्छा ही है. क्या है, यहाँ जो कांड हो गया ना, 3 बच्चे जो मर गए थे चले गए. और बहुत बच्चे चले गए यहाँ से, इसलिए कि काम बहुत मंदा है. अच्छा, तो अभी चुनाव है दिल्ली में, आप तो देख ही रहे हो, नेता इधर से गुजर ही रहे होंगे आजकल. तो कैसा लग रहा है चुनाव में इस बार माहौल? देखिए, बदलाव तो आना चाहिए सरकारों में. अच्छा. बदलाव तो जरूरी है. अच्छा, तो जिस बदलाव की आप बात करें, इस बदलाव की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है. देखिए, सब अपने अपने MLA आते हैं, तो जो भी है सब अच्छे ही काम करते हैं. जो भी सरकार आएगा अच्छा ही आएगा. अब बदलाव तो मुस्कुराहट कुछ और कह रही है और आप कुछ और कह रहे हो. क्या मामला है? गोल गोल घुमा रहे हो आप हमें, संतरों की जैसे. संतरों की शेप गोल गोल है. बदलाव तो होना जरूरी है ना. देखिए, इस बार लोगों का अंदाज बड़ा जुदा जुदा सा नजर आता है. लोग कह रहे हैं कि अब फ्री वाली पॉलिटिक्स से हमको मुक्ति चाहिए. हम चाहते हैं कि बात हमारे मुद्दों पर हो. हम चाहते हैं कि नेता जो कमिटमेंट करें, उन वादों को वो पूरा जरूर करें, क्योंकि अब सिर्फ बातों से पेट नहीं भरने वाला.